जी बच्चों, जय श्री कृष्ण। हाँ जी बच्चों, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अकाउंट्स ऑफ मॉड्यूल 2 से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। लो बच्चों, कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। हम बात यहाँ पर करते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग की। फंड बेस्ड अकाउंटिंग। हम यहाँ पर बात करते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग की। हाँ जी, इसके अंदर 3 टाइप के फंड्स हैं। स्पेसिफिक फंड, रिस्ट्रिक्टेड फंड और नॉन रिस्ट्रिक्टेड फंड। हाँ जी, इन बातों को बहुत अच्छे से समझना है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या है बच्चों, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, क्योंकि आपके बेसिक कंसेप्ट है। हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो बच्चों आप लोग बिजनेस स्टार्ट करते थे, क्या करते थे? मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूं तो मैं क्या करूंगा? बिजनेस स्टार्ट करता हूं, बिजनेस में कैपिटल लगाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश मेरा चला गया, सॉरी, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। बिजनेस में कैश आ गया तो गिवर है कौन? बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन को हम किस नाम से जानते हैं? कैपिटल के नाम से। ऐसे ही तो करते हैं। लेकिन बच्चों ये वहां पर होता है जहां पर बिजनेस हो, जिसका मोटिव बिजनेस से हो, लेकिन एनपीओ का पर्पस क्या है? लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना है। लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना है। एक क्लब बनाया गया ये सोचकर कि लोगों को सर्विस प्रोवाइड करेंगे, लोग एंटरटेनमेंट करेंगे, लोग यहाँ पर बैठेंगे, अपना टाइम पास करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, लोगों में रिलेशन डेवलप होंगे, सोशल रिलेशन डेवलप होंगे, ये सोचकर क्लब बनाया गया। या फिर हमने क्या सोचकर, अच्छा, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज, ये सारे क्या बताए गए हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सर स्कूल वाले तो नोट छापते हैं, हमारे यहाँ पर इतनी फीस होती थी, सर्विस देते नहीं थे, पता नहीं क्या क्या सोच में आती होंगी आपके बात। लेकिन जहाँ से एजुकेशन ली गई है वो सब बेस्ट है, बहुत कुछ मिला आपको उसके लिए। लेकिन अगर हम सोचें कि स्कूल वाले जो काम कर रहे हैं, जो वो अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, वो फंड बेस्ड अकाउंटिंग की बात करते हैं। बच्चों कभी भी ऐसा नहीं होता, स्कूल स्टार्ट करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है, ऐसा होता है, लेकिन उसमें कैपिटल अकाउंट नहीं खुलता इस तरह से कि मैंने स्कूल चलाया, बस इसी से वो सारा स्कूल चल रहा है। उसमें बातें हैं कुछ ऐसी। कैसी बातें हैं? अगर आप लोगों ने सुना हो, आपसे लेते थे पैसा बिल्डिंग फंड के लिए, अगर आपको याद हो तो जैसे ही आप स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो बहुत सारे फंड्स बोले जाते हैं वहाँ पर, कुछ याद होगा आपको। तो स्कूल तो चलाया गया किसी तरह से, स्कूल मान लो कि 1 लाख रुपये से स्टार्ट किया गया किसी भी तरह से, और बिल्डिंग सारी किराए पर है, और फर्नीचर वगैरह अरेंज किया गया कि टेम्परेरी बेसिस पर स्कूल स्टार्ट हो जाए। लेकिन उस 1 लाख को साइड पर रख दो कुछ टाइम के लिए, क्योंकि मुझे आपको समझाना है इसी तरह से।
स्कूल की एग्जाम्पल ना लो, किसी और ऑर्गेनाइजेशन की एग्जाम्पल ले लें जिसकी सोच प्रॉफिट से नहीं है और लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। बेशक वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन पर्पस प्रॉफिट नहीं माना गया इनका, एनपीओ का, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये करते क्या हैं, स्पेसिफिक फंड। क्या हुआ, बिल्डिंग के लिए पैसा आया, किससे लिया, से स्टूडेंट से लिया। तो बिल्डिंग के लिए पैसा आया, अच्छा बिल्डिंग के लिए पैसा रख दिया, जब बिल्डिंग पर खर्च हुआ तो क्या करोगे, सर बिल्डिंग डेबिट कर देंगे, कैश चला जाएगा, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो बिल्डिंग फंड अकाउंट आपने बनाकर रखा उसका क्या करोगे, सर कम करेंगे। कम करके कहाँ डालोगे, हाँ कम करके कहाँ डालोगे बिल्डिंग फंड को, जो बिल्डिंग फंड के लिए पैसा आया था। कुछ सोच चलेंगी ऐसी। और सुनो, स्कूल चल रहा है, टूर्नामेंट के लिए पैसा आया है, हाँ जी होम मिनिस्टर ने पैसा भेजा है टूर्नामेंट के लिए, अच्छा सा टूर्नामेंट करवाओ, तुम्हारा स्कूल बहुत अच्छा है, तरक्की करे, और हम पैसे भेज रहे हैं, लो जी यहाँ पर इस टाइप का टूर्नामेंट करवाना, स्पेशली इस बेस पर टूर्नामेंट करवाना, आर्ट के बेस पर करवाना, आर्ट हमारा बहुत पीछे है, आर्ट को डेवलप करो। मोटिवेट किया जा रहा है और स्कूल में पैसे भेजे जा रहे हैं टूर्नामेंट फंड के लिए। तो टूर्नामेंट फंड जो है टूर्नामेंट पे ही खर्च होना चाहिए, कहीं और नहीं। सर और भी स्कूल में फंड आते हैं छोटे मोटे जिसके ऊपर पैसे लिखे नहीं जाते। बच्चों आप सीए कर रहे हो और ये मानकर चलो सीए हो जाएगी और हो ही गई, हम तो सीए हैं, इस तरह से पढ़ो बस। कहते सर कह रहे हो साथ में सीए भी हैं और पढ़ो भी। अरे बच्चों बिना पढ़े सीए की बात कहाँ बनेगी। सपने देखने हैं, लेकिन वो सपने देखने हैं जो सच होंगे, ये कह रहा हूँ। तो आप सीए बन गए मान लो, सीए इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग के सामने खड़े हो जो विश्वास नगर में है, जाओगे कभी अगर नहीं गए तो। आप लोगों के यहाँ पर तो ये प्रॉब्लम आ गई कोरोना की, आप लोग तो जा नहीं पाए होंगे, अदरवाइज स्टूडेंट्स जाते ही हैं। तो सीए इंस्टीट्यूट है विश्वास नगर दिल्ली में और कड़कड़डुमा के कोर्ट के पास। तो वहाँ पर आप सीए कर चुके हो और सीए इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग के सामने खड़े हो और ये सोच रहे हो आज मैं सीए बनाऊं तो सीए इंस्टीट्यूट की तरफ वजह से बना हूं, मैं सीए इंस्टीट्यूट के लिए कुछ करना चाहता हूं। तो आपने जोश में आकर 10 लाख का चेक काट दिया, भगवान दे रहा है और भगवान देगा आगे। तो आपको जॉब बहुत अच्छी मिली हुई है, पैकेज बहुत अच्छा मिला हुआ है, 3 लाख रुपए का पैकेज मिला हुआ है मंथली बेसिस पर। तो 10 लाख का चेक काटने में क्या इशू आया, 2-3 महीने की सैलरी चली गई तो चली गई। तो आपने क्या सोचा कि यहाँ पर ये होना चाहिए, इस बात के लिए दे रहा हूँ 10 लाख रुपए। आपने वहाँ जाकर पर्पस बताया है सर मेरा पैसा यहाँ पर लगना चाहिए, या फिर आपने 10 लाख रुपए ऐसे दे दिए। कहीं पर भी लगाओ, मुझे उससे मतलब नहीं है, सीए इंस्टीट्यूट के काम आना चाहिए। सीए इंस्टीट्यूट ने मेरे जैसे इंसान को सीए बना दिया, मैं बहुत खुश हूँ। ये तो बस ऐसे ही बोल दिया बच्चों, आप तो खुश नसीब हैं और अच्छी सोच वाले हैं और अच्छे से पढ़ भी रहे हैं, तो सीए तो अच्छे से ही बनेंगे, धक्के लगाकर सीए नहीं बनेंगे। हाँ जी, तो यहाँ पर नॉन रिस्ट्रिक्टेड फंड, जब आपने ऐसे ही चेक पकड़ा दिया किसको, सीए इंस्टीट्यूट को, तो सीए इंस्टीट्यूट कौन है, एनपीओ है, तो वहाँ पर ऐसे ही चेक पकड़ा दिया तो आपकी रिकॉर्डिंग यहाँ पर होगी। लेकिन जब आपने बोला क्या कि सर मैं ना पैसा तो दे रहा हूँ लेकिन इसको जल्दी खर्च कर देना, किस पे, सीए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल पे खर्च करना, उसमें कमियां हैं उसको सुधारो, उस डिपार्टमेंट को सुधारो, उसके लिए 10 लाख रुपए दे रहा हूँ, तो वो तो जल्दी खर्च में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, बिल्डिंग बनेगी 2 साल 3 साल 4 साल के बाद, तो यहाँ पर खर्च आएगा। तो यहाँ पर किस टाइप की बात होगी, थोड़ा मैंने हिंट दिया है, बिल्डिंग की बात की है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ स्टडी मटेरियल की, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि सर मैंने मेंशन नहीं किया, चेक काट दिया। तो एनपीओ कैसे कैसे उनकी रिकॉर्डिंग करता है, क्योंकि एनपीओ में ऐसी ऐसी रिसीट्स आती हैं, तो उनकी काउंटिंग कैसे करते हैं वो, उनके यहाँ पर पैसे इन्हीं 3 बातों के ऊपर आते हैं। जो कलेक्शन होती है इन 3 बातों के ऊपर ही कलेक्शन होती है। अंडरस्टूड है, जो एक्सपेंसेस होंगे वो भी इन्हीं पर बेस्ड है कहीं ना कहीं। बिल्डिंग बनेगी स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट के बेस पर खर्च होगा। तो चलो ठीक है, आगे की बातें भी हैं, टूर्नामेंट भी होगा, रेगुलर बेसिस पर स्कूल चल रहा है, वहाँ पर और एक्सपेंसेस होने हैं, टीचर्स की फीस जाएगी, टीचर्स की सैलरी जाएगी, और प्रिंटिंग स्टेशनरी, बहुत टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं स्कूल में। आप लोगों की नॉलेज में हो सकता है इस टाइम ज़्यादा हो क्योंकि आप लोग स्कूल से निकल कर ही आए हैं। लो बच्चों कर रहे हैं प्रॉपर स्टार्ट।
ये है बच्चों 4, ये है आपका 4 कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये है 4 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये है सिंपल रेवेन्यू, ये है सिंपल रेवेन्यू। सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? बच्चों करते हैं बात, अभी तो बस नोट करते जाओ, नोट करते जाओ। लो जी, जर्नल एंट्रीज की बात करते हैं। जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज लिखा है मैंने। जब कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो क्या एंट्री पास करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू स्पेसिफिक फंड, अकाउंट, स्पेसिफिक फंड अकाउंट। क्या किया बच्चों आपने? बैंक अकाउंट डेबिट टू स्पेसिफिक फंड। अभी मैंने समझाया नहीं है। इस केस में क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू रिस्ट्रिक्टेड फंड। और यहां पर क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू अकाउंट। या फिर नॉन रिस्ट्रिक्टेड फंड। ये एंट्री करोगे। हाँ जी, आप इनको रखोगे कहां पर? सर रखने से क्या मतलब है? प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या रहेगी? सुनो बच्चों, आप इनकम स्टेटमेंट में रखोगे, बैलेंस शीट में रखोगे, कहां रखोगे? ये प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन। बैलेंस शीट की, बैलेंस शीट में इसको लायबिलिटी साइड रखोगे, इसको लायबिलिटी साइड रखोगे, और इसको भी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, लेकिन टेम्परेरी बेसिस पर, टेम्परेरी बेसिस पर कुछ टाइम के लिए रख रहे हो, ये जल्दी खर्च होने वाला है, टेम्परेरी बेसिस पर, इसलिए टेम्परेरी बेसिस लिखा। और सुनो, इसको कहां रखें? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बच्चों पी एंड एल की जगह अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ने ले ली। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट साइड मीन्स इनकम साइड। कहां पर? इनकम साइड। हाँ बच्चों, आगे चल रहे हैं, एग्जाम्पल भी लेते हैं। एग्जाम्पल यहां पर हो गया आपका फंड रिसीव्ड फॉर, फंड रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग और फर्नीचर एटसेट्रा। इन बातों के लिए हमने फंड कलेक्ट किया है। और इधर अगर हम देखें, फंड रिसीव फॉर फंड्स, फंड्स रिसीव्ड फॉर टूर्नामेंट,
टूर्नामेंट, स्पोर्ट्स मीट, लाइब्रेरी बुक्स, लाइब्रेरी बुक्स। और क्या हो सकता है? और लो बच्चों आज की बात ही करते हैं, डीजे पार्टी। लो जी, कोई पर्सन दे गया पैसे, सर डीजे पार्टी रखना। हाँ जी, न्यू ईयर पर डीजे पार्टी रखना। हाँ जी। और इधर अगर हम देखें, फंड रिसीव फॉर और फ्रॉम, फंड्स रिसीव्ड फ्रॉम, नॉट फॉर, फ्रॉम, किससे पैसे कलेक्ट किए, किसके लिए नहीं, यहाँ पर किसके लिए नहीं, किससे पैसे कलेक्ट किए, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ऑन द बेसिस ऑफ सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन चंदा दिया गया है, डोनेशन दी गई है, बस इतना मानकर चल रहे हैं। हाँ जी, आगे चलते हैं। लो बच्चों पहले इसी को समझाते हैं। देखो बच्चों अभी कितना समझाया है। हमारा स्कूल चल रहा है और स्कूल में लोग पैसा देकर जा रहे हैं। जब एडमिशन होंगी तब बिल्डिंग फंड आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो आप वहाँ पर क्या एंट्री पास करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड क्या होगी? लायबिलिटी। रखोगे कहाँ? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, जब तक उसको खर्च नहीं करोगे, जब तक उसको खर्च नहीं करोगे। आगे चल रहे हैं तो उसको लायबिलिटी साइड रखोगे। ये तो एग्जाम्पल है बच्चों। और सुनो, अब बिल्डिंग, फर्नीचर, ऐसी बातों के लिए पैसा नहीं आ रहा। पैसा आ रहा है शॉर्ट टाइम बेसिस पर, आप यूज़ करो उसको। डीजे पार्टी करवा देना सर इस पैसे की, टूर्नामेंट करवाना सर, स्पोर्ट्स मीट करवाना, लाइब्रेरी के लिए सर। हाँ जी सर, जो टीचर डे आएगा उस पर टीचर्स के लिए स्पेशल अमाउंट देकर जा रहा हूँ। मैं इस स्कूल से पास आउट हूँ और टीचर ने मेरी लाइफ बनाई है, और वाकई ही लाइफ बनाई है मेरी। और मैं टीचर्स के लिए सोच कर कह रहा हूँ कि सर ये इतनी अमाउंट मैं रख कर जा रहा हूँ, इसी में उनको गिफ्ट देना और अच्छी सी पार्टी रखना मेरी तरफ से, टीचर डे पार्टी। तो उसके लिए पैसा रखा गया। तो आप क्या एंट्री पास करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू टीचर डे फंड, टीचर डे फंड। तो टीचर डे जब आएगा एक्सपेंस हो जाएगा। सर टीचर डे तो अभी निकल कर गया है। हाँ बच्चों कोई बात नहीं, अब देकर गया है तो साल के अंदर फिर आ जाएगा वो डे। तो टेम्परेरी बेसिस पर है, एक साल के अंदर कहीं ना कहीं यूज़ में आ जाएगा, और अगले साल भी आ जाए कोई इशू नहीं है। इतना रिजिड नहीं है इस बात को लेकर कि एक साल के अंदर ही यूज़ में आ जाए। हाँ शॉर्ट पीरियड में ही यूज़ में आने के चांसेस रहते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू टीचर डे फंड, फंड आया अभी खर्च नहीं किया, उसको कहाँ रखा? लायबिलिटी साइड में। अरे बच्चों जितने भी फंड हैं ये सारे फंडे आप लायबिलिटी साइड ही रखते हो। क्यों? फंड क्या है? चिंता है, चिंता। फंड क्या है? चिंता, चिंता है। टीचर डे पार्टी पर ही खर्च होना चाहिए, और कहीं खर्च नहीं होना चाहिए, ईमानदारी से। बिल्डिंग फंड आया है, चिंता है, बिल्डिंग पर ही खर्च होना चाहिए, कहीं और नहीं होना चाहिए। नॉन रिस्ट्रिक्टिव फंड, पैसा आया है चिंता के बिना, लगाओ कहीं पर भी, तो उस पैसे को कहीं पर भी खर्च करोगे, लेकिन अपनी जेब में डालने से मतलब नहीं है। हाँ बच्चों, तो यहाँ पर लायबिलिटी साइड रखा, लेकिन यहाँ सुनना, ध्यान देना, पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू, उसका नाम लिखा गया किस बात के लिए आया? लोगों ने चंदा दिया है, लोगों ने डोनेशन दी है, तो कहाँ रखोगे उसको? सिंपल रेवेन्यू है हमारा, उस एनपीओ का रेवेन्यू है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू। लेकिन रखोगे कहाँ पर? उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ये अपना P&L ही है बच्चों। बिजनेस मोटिव से किया जाता है काम, प्रॉफिट मोटिव से काम किया जाता है, प्रॉफिट मोटिव। तब क्या करते हो? P&L अकाउंट बनाते हो। लेकिन एनपीओ के अंदर क्या बनाते हो? उसकी जगह पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट से मतलब नहीं है। प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट मोटिव इंस्टीट्यूट नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एंटिटी नहीं है।
हाँ जी बच्चों, तो हमने बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम कर दिया, रेवेन्यू कर दिया, और उसको हमने क्रेडिट साइड रख दिया। अरे बच्चों ऐसे तो करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, P&L की क्रेडिट साइड तो रखते थे, बस वही तो बात है, नाम चेंज हो गया, बस बात वही है, काम वही है, ट्रीटमेंट वही है, आगे बढ़ रहे हैं। तो नीचे बोला गया है नॉन रिस्ट्रिक्टेड फंड कौन से हैं, सब्सक्रिप्शन डोनेशन ली गई है। हाँ बच्चों, अब एग्जाम्पल के साथ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। पहले स्पेसिफिक पर्पस को, स्पेसिफिक फंड को समझाया जा रहा है। स्पेसिफिक फंड्स, उसके ऊपर ट्रीटमेंट समझा रहे हैं। ये क्या है अपने आप में, स्पेसिफिक पर्पस के लिए पैसा आया है कि सर आपको पैसा यहीं पर लगाना है। लो जी, एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। ₹2 lakh received by NPO for building purpose and expenses NPO for building purpose and expenses against building ₹1,20,000। हाँ जी, लो जी सोल्यूशन बना रहे हैं। पैसा आया, कहाँ रखें, क्या प्रेजेंटेशन रहे, क्या जर्नल एंट्री पास करोगे। व्हेन अमाउंट रिसीव्ड, क्या एंट्री पास करोगे। जब आपने अमाउंट रिसीव की तो आप करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड, ये एंट्री पास करोगे। जब आप एक्सपेंसेस करोगे तो एंट्री क्या पास करोगे, व्हेन एक्सपेंसेस इनकर्ड। हाँ जी, तो बच्चों बिल्डिंग बनेगी ना आपकी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, और बैंक चेक से ही पेमेंट होती है आजकल, टू बैंक कर दो। ये जब आप पैसा खर्च कर रहे हो बिल्डिंग के लिए तो बिल्डिंग बनेगी बिल्डिंग। लेकिन सर बिल्डिंग फंड जो अकाउंट पड़ा हुआ है उसका तो कुछ यूज ही नहीं किया। अरे बच्चों, अगर तुम्हारे पास यहाँ पर कलेक्शन आई थी, कितने अमाउंट की आई थी, 2 लाख की, लेकिन आपने एक्सपेंस कितना किया बच्चों, 1,20,000। तो बिल्डिंग हमने बना ली 1,20,000 की। क्या बिल्डिंग फंड 1,20,000 से कम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होगा बच्चों, 100% होगा। लो बच्चों, सुपर एंट्री, मस्त एंट्री, बिल्डिंग फंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल फंड कितने अमाउंट से, 1,20,000 के अमाउंट से। हाँ जी, ये हमने एक एंट्री पास की। ये एंट्री क्या कहती है, बिल्डिंग फंड को हमने कम कर दिया, तो यूज तो किया, बिल्डिंग फंड को डेबिट कर दिया, लेकिन उसको अब हमने कैपिटल फंड बना दिया। क्या बना दिया, कैपिटल फंड बना दिया। बच्चों ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना। आप अमाउंट ये मानकर चलो सारी 2 लाख है, मेरे लिए समझाना इजी हो जाएगा। आप ये मानकर चलो सारी अमाउंट 2 लाख है, फंड कलेक्ट किए 2 लाख, एक्सपेंस किए 2 लाख, और उसके बाद बिल्डिंग अंडरस्टूड है जो बनेगी वो 2 लाख की बनेगी। लेकिन सुनो, होगा क्या,
2 लाख के लिए 2 लाख रुपए जो मेरे पास आए बिल्डिंग फंड के लिए आए, वही 2 लाख रुपए सपोज मैंने एक्सपेंस कर दिए, तो बिल्डिंग फंड खत्म हो गया 2 लाख से। अब सुनना, मैं 2 लाख अमाउंट इसलिए बोल रहा हूँ मेरे लिए समझाना इजी हो जाए और आपको भी पता चलेगा सर ने क्यों बोला। सुनो बच्चों, मेरे लिए अमाउंट अलग अलग हैं, थोड़ा समझाने में इशू बन रहा है इसलिए बोला गया। देखो बच्चों ध्यान देना, बैंक के साथ बैंक कट जाएगा, बहुत ध्यान देना, बैंक के साथ बैंक कट जाएगा, बिल्डिंग फंड के साथ बिल्डिंग कट जाएगा। एंट्री चेक करो क्या बनी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल फंड बनी। अल्टीमेटली एंट्री क्या बनेगी आपकी वो देख लो। अगर सारी अमाउंट 2 लाख से हैं तो बहुत सिंपल रह गया मेरे लिए, बैंक से बैंक कट गया, बिल्डिंग फंड से बिल्डिंग फंड कट गया। एंट्री क्या बन गई, एंट्री क्या बन गई, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल फंड, टू कैपिटल फंड। अब थोड़ा बिजनेस की तरफ ध्यान दो, बिजनेस में कैसे करते थे। पहले सर हम ऐसे करते थे, अगर हमने सीधा बिल्डिंग में पैसा लगा दिया बिजनेसमैन ने तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल करते थे। अरे बच्चों बिल्डिंग में पैसा लगाता था बिजनेसमैन तो बिल्डिंग टू कैपिटल करते थे, वही एंट्री तो है ये, लेकिन इसके करने का तरीका बदल गया। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल फंड, यहां पर जो कैपिटल बनती है ना, वो जो स्कूल चला रहा है वो पैसा लगा रहा है बस उसी से कैपिटल बने, ऐसा नहीं है बच्चों। वो भी पहले बिल्डिंग से स्टार्ट करेगा कि हाँ बिल्डिंग बन जाए, फर्नीचर से स्टार्ट करेगा, अगर किराए का स्कूल है तो, किराए की बिल्डिंग है तो, कि चलो मैं फर्नीचर पे पैसा लगा रहा हूँ, तो वो फर्नीचर के लिए भी क्या एंट्री पास करेगा। यही बात है, फर्नीचर के लिए पैसा उसने डाला 2 लाख, फिर एक्सपेंस किया तो फर्नीचर टू बैंक, फिर फर्नीचर फंड टू कैपिटल फंड 1,20,000, उसमें भी ऐसे ही करता। तो बच्चों यहां पर जो आपकी कैपिटल बनेगी बिजनेस की तरह सीधा कैपिटल बन जाए बिजनेसमैन ने जो दिया, ऐसा नहीं है। यहां पर तो लोग पैसे देंगे टुकड़ों में जैसे जैसे एडमिशन होंगी, लेकिन उनको पैसे को हम यूज करेंगे जब वो बिल्डिंग के लिए पैसा देंगे। बच्चों बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं, या आपने भी सुना होगा, मैं ये तो नहीं कह रहा हर स्कूल में ऐसा होता है, मोस्टली स्कूल में बोला जाता है आप बिल्डिंग फंड तो बना रहे हो, सर बिल्डिंग कहाँ बन रही है आपकी, बिल्डिंग तो बनी बनाई है, ऐसा लगता है। लेकिन मोस्टली स्कूल वाले क्या करते हैं, कुछ दीवारें खड़ी कर देते हैं, रूम तो वहाँ पर बनेंगे लेकिन 5 साल 7 साल के बाद बनेंगे। आज की डेट में अगर एक्शन हो गया गवर्नमेंट की तरफ से, सर आपने बिल्डिंग फंड में पैसा तो ले रखा है, बिल्डिंग तो बना नहीं रहे हो, बिल्डिंग तो आपकी पहले से तैयार थी, तो आप कहते हो सर ये देखो दीवारें खड़ी हुई हैं लेकिन लेबर की प्रॉब्लम होगी, वो होगी, ये होगी, इस वजह से हम नहीं बना पाए, अदरवाइज बिल्डिंग तो बन रही है सर। तो वही बात है बच्चों, बिल्डिंग बन रही है लेकिन पैसा आपके पास जो आ रहा है उसको आप फंड के बेस पर दिखाते हो और बाद में उसको हटाकर कैपिटल फंड बना देते हो। तो इस तरह से एंट्री काम करती हैं। ये एंट्रीज दिमाग में रखना कि हमारा कैपिटल फंड कैसे बनता है। ये फंड क्यों लिखते थे हम, फंड के साथ एक चिंता है, चिंताओं के निपटारे से हमने कैपिटल फंड अकाउंट खोला है। चिंता निपटाई गई कितनी, 1,20,000 की, तो वो चिंता खत्म करो ना, तो कर दी खत्म, बिल्डिंग फंड खत्म कर दिया 1,20,000 का। चिंताओं के आधार पर कैपिटल बनी है ये, चिंता कर करके, चिंता कर करके जो भी है। तो हमारे यहाँ पर इस तरह से कैपिटल फंड बनती थी, इसलिए हम कैपिटल फंड लिखते हैं। यहाँ पर चल रहे हैं आगे, अब प्रेजेंटेशन पर आ जाएं। इसको हम कैसे प्रेजेंट करें, बैलेंस शीट है हमारी, बैलेंस शीट, लायबिलिटीज, एसेट्स, हाँ जी, यहां पर आपने दिखाया बिल्डिंग फंड, लेकिन स्पेस कम रह गया बच्चों। चलो अच्छे से दिखाते हैं। लो ये है हमारी बैलेंस शीट, लायबिलिटीज,
एसेट्स अमाउंट। हाँ जी, सुनो बच्चों, बिल्डिंग फंड के लिए पहले पैसा आया, सबसे पहला स्टेप आपका ये था, बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड के लिए पैसा आया, कितना आया सर? 2 लाख आया। उसमें क्या किया, बिल्डिंग फंड में हमने एक्सपेंसेस किए, बिल्डिंग एक्सपेंसेस कितने किए? 1,20,000। कितना रह गया बच्चों? 80,000 रह गया फंड। यही दिखाओगे आप। और सुनो, सुनते रहो। अच्छा, पहले एंट्री पास की थी, भूल जाओ इसको 1 मिनट के लिए। इसको देखो, आप यहां पर लिखते थे 2 लाख, आपने ये एंट्री पास की थी। हाँ बच्चों, डबल एंट्री सिस्टम है, एसेट भी बनी, लायबिलिटी भी बनी। और सुनो, अब आपने एक्सपेंस कर दिया 1,20,000। अब क्या करोगे? माइनस एक्सपेंस, कितना आ गया? 80,000। ये दिखाओगे ना। और सुनो, अभी बात पूरी नहीं हुई है। अब यहां पर एसेट बन गई बिल्डिंग। डबल एंट्री सिस्टम चल रहा है ना, बिल्डिंग। ये जो बिल्डिंग बनी नहीं, तो क्या नहीं हुआ? कुछ और भी तो चेंज आएगा। ये है आपका बिल्डिंग फंड। ओहो, कैपिटल फंड। कैपिटल फंड कितना? 1,20,000 से, 1,20,000 से। हाँ जी, तो ये वो अमाउंट है जो कि आपकी कैपिटल फंड बन जाएगी एसेट्स की वैल्यू के इक्वल। एसेट्स की वैल्यू के इक्वल क्या बन जाएगा बच्चों? कैपिटल फंड बन जाएगा। हाँ जी, कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। तो कैपिटल फंड इस तरह से बनता जाएगा। हर बार जब भी आप एसेट के लिए पैसा कलेक्ट कर रहे हो, जब खर्च कर रहे हो, तो एसेट बनेगी और एसेट के इक्वल कैपिटल फंड अकाउंट आपका खुल जाएगा, बन जाएगा। इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना कि कैसे हमारे यहाँ पर कैपिटल फंड बनता है। तो बच्चों, कुछ बच्चों को, कुछ स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूज़न रहती है, कैपिटल के साथ हम फंड क्यों लिखते हैं। हाँ बच्चों, ये था आपका स्पेसिफिक पर्पस के लिए पैसा कलेक्ट किया गया है। तो क्या कर रहे हो? बैंक अकाउंट डेबिट टू स्पेसिफिक पर्पस दिखा रहे हो, फिर उसके ऊपर एक्सपेंस किया। तो जो आप स्पेसिफिक पर्पस की बात कर रहे हो बिल्डिंग फंड के लिए, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन ये अकाउंट ख़त्म नहीं हुआ, अभी ये अकाउंट ख़त्म नहीं किया गया, तो करोगे ख़त्म, बिल्डिंग फंड को डेबिट करके कैपिटल फंड बन जाएगा। अल्टीमेटली एंट्री का इफेक्ट बिल्डिंग टू कैपिटल फंड आया, जबकि बिजनेस के केस में हम करते थे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। हाँ जी, और एग्जांपल लेकर चलते हैं रिस्ट्रिक्टेड फंड की। सेकेंड, रिस्ट्रिक्टेड फंड की बात करते हैं। एग्जाम्पल, रुपीज 50,000 रिसीव्ड फॉर टूर्नामेंट by NPO and expenses incurred against same fund रुपीज 40,000, ये बोला गया। 50,000 हमने अमाउंट कलेक्ट की थी टूर्नामेंट के लिए, लेकिन एक्सपेंसेस किए 40,000। लो बच्चों, करते हैं स्टार्ट सॉल्यूशन।
जर्नल एंट्रीज, व्हेन अमाउंट रिसीव्ड क्या एंट्री पास करोगे? जब अमाउंट रिसीव की तो क्या एंट्री पास करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू टूर्नामेंट फंड, बैंक अकाउंट डेबिट टू टूर्नामेंट फंड। कितने अमाउंट हमने खर्च की थी? 40,000 और 50,000 पहले कलेक्ट की थी। लो जी, व्हेन एक्सपेंसेस इनकर्ड, व्हेन एक्सपेंसेस इनकर्ड, तो टूर्नामेंट के लिए पैसा आया तो टूर्नामेंट एक्सपेंस हो रहा है। टूर्नामेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक 40,000। हाँ जी, अभी बात पूरी नहीं हुई है, काम तो जारी है। सुनो आगे। अब टूर्नामेंट फंड अकाउंट खुल गया, बैंक तो खत्म हो गया, 40,000 से खत्म हुआ, 10,000 पड़ा रहेगा। तो टूर्नामेंट फंड एट द एंड ऑफ द ईयर, इसको रखा कहाँ जाएगा? टूर्नामेंट फंड अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब बैलेंस शीट की लायबिलिटी में नहीं रखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इस साल पैसे आए थे, इसी साल हम खर्च कर रहे हैं, या कुछ अगले साल हो जाएगा बस। तो टूर्नामेंट फंड अकाउंट डेबिट, टूर्नामेंट फंड अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मीन्स इस टूर्नामेंट फंड को हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भेज दिया। और सुनो, अब इसको कहाँ भेजूं? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। $40,000, $50,000 पैसा या 50,000 एक्सपेंस हमने किया है, 40,000। कोई बात नहीं बच्चों, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, कैसे जाएगा वो भी आपको दिखाते हैं। तो ये तो आपका रेवेन्यू है एक तरह से, और ये आपका एक्सपेंडिचर है। हाँ जी बच्चों, अभी बात पूरी नहीं हुई है, किस तरह से करोगे इसको, अब वो करने जा रहे हैं। ये बैलेंस शीट थी मेरी पहले की, जब टूर्नामेंट फंड आया था। हाँ जी, एक्सपेंसेस, इनकम, अमाउंट। हाँ जी बच्चों, ऐसे ही करते थे। अरे, बैलेंस शीट में एक्सपेंस और इनकम लिख दिया। कोई बात नहीं, बैलेंस शीट की जगह इसको मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिख दूं, आप कुछ भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है। सॉरी स्टूडेंट्स, कटिंग हो गई होगी आपके यहाँ पर।
एक्चुअली दोनों चीज़ें एक ही टाइम माइंड में आ गई, तो नाम भी यूज़ कर लिया, अकाउंट भी बना लिया। हाँ, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। चलो, एक्सपेंडिचर और इनकम अगर हैं तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा। चलो, ये तो बनना ही है, वैसे बाद में बनाते, इतना चेंज था, बैलेंस शीट पहले बना रहे थे। चलो लो सुनो, बैलेंस शीट भी बना रहे हैं। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। हाँ जी, सुनो बच्चों, अब बहुत ध्यान से सुनना। आपका बैलेंस शीट में क्या हुआ था, जब फंड आया था, कैपिटल फंड। अच्छा, यहां पर तो लिखते थे कैपिटल फंड, क्यों लिखा सर आपने, इसकी बात भी करेंगे, कुछ सोच कर लिखा है कैपिटल फंड। और सुनो, टूर्नामेंट फंड आया था, टूर्नामेंट फंड 50,000 आया था, टूर्नामेंट फंड। और जब टूर्नामेंट फंड डाला था तो बैंक भी आपने डाला, कितने अमाउंट से, 50,000 की अमाउंट से पैसा आया। ये दोनों बातें आपने एक साथ की। अब एक्सपेंस किया आपने, एक्सपेंस कितने अमाउंट का, 40,000 का, कितना रह गया, 10,000। हाँ जी, और सुनो, अभी टूर्नामेंट फंड को हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफ़र कर दिया 50,000 से और नील कर दिया। अब सुनना बच्चों ध्यान से, इस साल टूर्नामेंट होना है, उसके लिए कोई पैसे देकर जा रही है पार्टी, कलेक्शन हो रही है हमारी। इस साल जो टूर्नामेंट फंड होना है, कलेक्शन होगी 50,000 की, एक्सपेंसेस हुए 40,000 के, तो क्या करोगे, 10,000 अगले टूर्नामेंट के लिए रखोगे। नहीं बच्चों, इतना नहीं सोचा जाएगा। आप ये मानकर चलोगे 10,000 तो हमें फ़ायदा हो गया, बस फ़ायदे की सेंस में उसको शो करना है, गेन की सेंस में उसको शो करना है, जो 10,000 का फ़ायदा हो गया। हाँ बच्चों, अगले टूर्नामेंट के लिए नहीं सोचा जाएगा। लेकिन बिल्डिंग, ये टेम्परेरी फंड है बच्चों। जब बिल्डिंग की बात करते तो क्या होता था, तो बिल्डिंग तो बनती रहेगी, फर्नीचर तो बनता रहेगा। हाँ जी, चल रहे हैं आगे। अब इस पर ध्यान दो, ये 50,000, ये 50,000, ये 50,000 जा रहे हैं कहाँ पर, यहाँ पर। यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, किस नाम से, बाय टूर्नामेंट फंड। वो 50,000 का 50,000 हमने रेवेन्यू मान लिया, रेवेन्यू मान लिया, 50 का 50,000 हमने रेवेन्यू मान लिया। और सुनो, जो एक्सपेंस किया था वो भी तुमने यहाँ पर ट्रांसफ़र किया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो टूर्नामेंट एक्सपेंस कितनी अमाउंट से, 40,000 की अमाउंट से। मान लो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये रेवेन्यू है, ये हमारा एक्सपेंस है, ख़त्म, तो प्रॉफिट आएगा ना। आप वहाँ पर बोलते थे नेट प्रॉफिट, अब क्या बोलोगे, सरप्लस। इतना एक्स्ट्रा पैसा या रेवेन्यू हमारा रह गया, 10,000, 10,000, ये बैलेंसिंग फिगर आई है। और 10,000 कहाँ जाएगा बच्चों, प्रॉफिट के ऊपर अधिकार, राइट किसका होता था, याद करो, बिजनेसमैन का होता था। अब भी जिन्होंने पैसा लगाया, जिससे कैपिटल फंड बना है, जिससे कैपिटल फंड बना है, उसी में आप ये सरप्लस ऐड कर दोगे।
आप ये सरप्लस ऐड कर दोगे। मान लो सरप्लस ही है, सिर्फ ऐड करके लिखा दो कितना है 10,000। तो बच्चों 10,000 इक्वल आ जाएगा। समझाते हैं फिर से। हाँ बच्चों, टूर्नामेंट फंड के लिए पैसा आया 50,000 और खर्च किया हमने 40,000। तो सर यहाँ पर 40,000 कम होना चाहिए, लेकिन बच्चों ये टेम्परेरी बेसिस पर आया है, सारा का सारा आपको ख़त्म करना चाहिए था। 10,000 एक्स्ट्रा बच गए, क्या उसको फेंक देंगे? ऐसा नहीं बच्चों। तो 50 के 50,000 हम रेवेन्यू बना रहे हैं और 40,000 जो एक्सपेंस हुआ था उसको एक्सपेंस लेकर ही आ रहे हैं। तो नेट हमारा गेन कितना हुआ 10,000, वो कैपिटल फंड बढ़ जाएगा। अल्टीमेटली इफेक्ट ऐसे आएगा। तो बच्चों पहले क्या था, बिल्डिंग फंड के टाइम क्या था कि बिल्डिंग फंड को हटाओ और उसकी जगह कैपिटल बनाओ। लेकिन अब क्या हो रहा है, जो आपका गेन और लॉस हो रहा है वो सरप्लस या डेफिशिएंसी की फॉर्म में आएगा और उसका इफेक्ट सीधा कैपिटल के ऊपर प्लस माइनस का जाएगा। अगर सरप्लस आ रहा है तो ऐड कर दो, डेफिशिएंसी आ रही है तो माइनस कर दो। तो अब करने का जो ट्रीटमेंट है वो हमने चेंज कर दिया। हमने क्या कर दिया, कंसेप्ट बता रहा है कि आपको इसी तरह से कंसीडर करना है। कंसेप्ट आपको बता रहा है कि आपको इसी तरह से कंसीडर करना है। लो बच्चों लास्ट एग्जांपल नॉन रिस्ट्रिक्शन की भी ले लेते हैं। थर्ड पॉइंट, नॉन रिस्ट्रिक्टेड फंड। एग्जाम्पल, ₹30,000 received as subscription, ₹20,000 received as donation, ₹10,000 रेंट रिसीव्ड। हाँ जी, अब क्या करना है हमें, सोल्यूशन बना रहे हैं। जर्नल एंट्रीज, सोल्यूशन। हमारे पास पैसे अगर ऐसे ऐसे आते हैं तो आप कैसे कैसे उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करोगे वो करने जा रहे हैं बच्चों। तो जब पैसे आए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट टू डोनेशन अकाउंट टू रेंट अकाउंट। कुछ सोच ही नहीं रहे, जैसे जैसे पैसे आ रहे हैं वैसे वैसे हम दिखा रहे हैं, कुछ चिंता नहीं है इसके साथ। ओहो, 30 + 20 + 10 60,000 हो गया। 30,000, 20,000 एंड 10,000। हाँ जी, आगे चलें। अब इसका किया क्या जाएगा, रखा कहाँ जाएगा? हाँ जी, इसको रखा कहाँ जाएगा? लो सुनो फिर, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हाँ बच्चों, 30,000, 20,000, 10,000 एंड 60,000। हमने जो इनकम जो रेवेन्यू रिसीव किया वो सारा का सारा ट्रांसफ़र कर दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड। तो बच्चों एक्सपेंस होते रहेंगे तब भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में
टू साइड ट्रांसफ़र कर देंगे, डेबिट साइड ट्रांसफ़र कर देंगे, एक्सपेंडिचर साइड ट्रांसफ़र कर देंगे बिना कुछ सोचे, जो जो एक्सपेंस होते रहेंगे। हाँ, वो आपके स्पेसिफिक फंड वाले एक्सपेंसेस नहीं होने चाहिए, वो आपके टूर्नामेंट, वो आपके रिस्ट्रिक्टेड फंड वाले एक्सपेंडिचर नहीं होने चाहिए, ना ही रिस्ट्रिक्टेड फंड वाले होने चाहिए, ना ही आपके जो है स्पेसिफिक फंड वाले एक्सपेंसेस होने चाहिए। तो आप कहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे? अगर ऐसे नहीं है तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एज एन एक्सपेंस ट्रांसफ़र कर दोगे। हाँ जी, अब जो पैसा आया था तो आपने किस तरह से उसको दिखाया? ठीक है बच्चों, एक्सपेंस हुआ और हमने ट्रांसफ़र कर दिया, ये हमारा काम था इसके अंदर। और आगे चलते हैं, कहाँ आगे चलें बच्चों? इसकी रिवीजन करवा रहा हूँ पहले, आगे तो नेक्स्ट क्लास में चलेंगे, लेकिन इसकी रिवीजन करवा रहे हैं। हाँ बच्चों, एनपीओ के अंदर फंड बेस्ड अकाउंटिंग होती है। एनपीओ के अंदर फंड बेस्ड अकाउंटिंग, जहाँ पर फंड वर्ड लिखा जाता है वहाँ पर हमारी चिंता जुड़ गई। याद कर लो, आप पहले भी करते थे ऐसे ही काम। तो फंड का मतलब ही यही है कि हमें उसी पर खर्च करना है, ऐसा हमें सोचकर चलना भी है और करना भी है, तो इसीलिए उसको फंड बोला जाता है। हमने पैसा रख लिया किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, बिल्डिंग के लिए पैसा रखा है, तो क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। लेकिन खर्च करने का टाइम, पैसा तो तुम्हारे पास आ गया, अभी खर्च नहीं किया, तो रखोगे कहाँ? लायबिलिटी साइड। आप लायबल हो उसको खर्च करने के लिए। जब आपने खर्च कर दिया तो क्या करोगे? खर्च कर दिया क्या करोगे? तो उसके लिए एंट्रीज बताई हैं, करेंगे बात। रिस्ट्रिक्टेड फंड, टूर्नामेंट फंड, टेम्परेरी फंड आया कुछ टाइम के लिए और आप वो खर्च कर दोगे। बच्चों कभी ऐसा भी हो सकता है, टूर्नामेंट फंड के लिए 40,000 रुपये आए, खर्च किए टाइम पर 50,000 रुपये। सर ज़्यादा क्यों कर दिए? अरे बच्चों गेम चल रही है, क्या बीच में रुकवाएंगे? पैसा ख़त्म हो गया, पैसा ख़त्म हो गया, मैच को बंद करो बीच में। ऐसा नहीं होगा। अगर एक बार मैच शुरू हो गया तो ख़त्म भी ढंग से होना चाहिए। एक्सपेंसेस बन रहे हैं तो बनने दो। तो बच्चों कभी तो आपका इसके अंदर फंड कम पड़ जाएगा, कभी एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, तो कुछ भी होता रहे कोई दिक्कत नहीं। फुल वैल्यू ऑफ फंड वो ट्रांसफ़र कर दो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एज एन इनकम। और जब आप एक्सपेंडिचर करोगे, कितनी भी अमाउंट का हो, कम या ज़्यादा, तो वो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दोगे एज एन एक्सपेंस, जब एक्सपेंस करोगे। लो सुनो, बैंक अकाउंट डेबिट टू टूर्नामेंट फंड, ये एक्सपेंस हुआ, टूर्नामेंट फंड के लिए रख दिया लायबिलिटी साइड। यहाँ पर हुआ बैंक अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू या नॉन रिस्ट्रिक्टेड फंड, उसको रखा कहाँ जा रहा है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्रेडिट साइड। लो बच्चों, इसके ऊपर एग्जाम्पल थी। सबसे पहले हमने स्पेसिफिक फंड की बात की, 2 लाख अमाउंट कलेक्ट की, एक्सपेंस किया 1,20,000। जब अमाउंट कलेक्ट की तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड 2 लाख, लेकिन जब एक्सपेंस किया तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब हमारे पास क्या बात है कि बिल्डिंग फंड भी 1,20,000 से ख़त्म होना चाहिए, उसको ख़त्म करने के लिए बिल्डिंग फंड को डेबिट कर दिया। क्रेडिट क्या करें? उसकी जगह कैपिटल फंड ने अपनी जगह ले ली, तो अल्टीमेटली सारी एंट्रीज कट गई, बिल्डिंग टू कैपिटल फंड बन गया आपका। तो एसेट्स बढ़ गई आपकी, एसेट्स बढ़ गई 1,20,000 और लायबिलिटी साइड कैपिटल फंड बन गया आपका 1,20,000। हाँ, तो बाकी चीज़ें कैसी क्या रहेंगी? लो, इसके ऊपर हमने बैलेंस शीट भी बनाई थी। जो हमने बिल्डिंग बनाई थी 1,20,000 की, उतना ही हमारा कैपिटल फंड बढ़ गया, और जो बिल्डिंग फंड आया था 2 लाख का, वो 1,20,000 से बिल्डिंग बना चुके हैं, तो हमने इसलिए इसको ख़त्म कर दिया। और इधर से बैंक का पैसा जो यूज़ हो गया, 2 लाख में से 1,20,000, 80,000 हमारा रह गया। तो एसेट्स और लायबिलिटीज़ का टोटल एक जैसा आएगा, इफेक्ट आपका सेम आएगा। यहाँ पर इफेक्ट आपका सेम आएगा, यहाँ पर 2 लाख 2 लाख। हाँ जी, इसकी बात अगर करें रिस्ट्रिक्टेड फंड की, तो रिस्ट्रिक्टेड फंड क्या बताता था कि रिस्ट्रिक्शन है, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए आया है,
लेकिन ये टेम्परेरी बेसिस पर है, जल्दी यूज़ में आ जाएगा। बच्चों बार बार कह रहा हूँ, ये अमाउंट 40,000 होती और एक्सपेंस 50,000 का होता तो आप ये नहीं सोचोगे क्वेश्चन ही गलत है। बच्चों टूर्नामेंट चल रहा है, बीच में थोड़ी रोका जाएगा, जितने फंड है उतने तो खर्च कर लिए, बाकी जो है हमारा जो रेवेन्यू पड़ा हुआ है उसमें से यूज़ करेंगे पैसा। तो पहला पैसे आए क्या किसके, टूर्नामेंट फंड के, बैंक टू टूर्नामेंट फंड, फिर टूर्नामेंट एक्सपेंस टू बैंक, ये हुआ। इसको तो आप इनकम मानते हुए टूर्नामेंट फंड को कहाँ ट्रांसफ़र कर दो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम की जगह ट्रांसफ़र कर दो, और इस एक्सपेंस को ट्रांसफ़र कर दो इसी किस में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंस मानते हुए। लो जी 50,000 हमने रेवेन्यू मानते हुए ट्रांसफ़र कर दिया और 40,000 हमने एक्सपेंस मानते हुए ट्रांसफ़र कर दिया। तो अल्टीमेटली उसका इफेक्ट क्या रहेगा, ये इफेक्ट रहेगा 10,000 का आपका रेवेन्यू बढ़ गया, वो कहाँ पर जाता है, जो हमें नेट गेन होता है, नेट प्रॉफिट होता है कैपिटल में, तो कैपिटल फंड में ऐड कर दिया 10,000। कैपिटल फंड तो बता ही नहीं रखा हमने, तो कुछ पार्ट लिया है। टूर्नामेंट फंड 50,000 का था, 50 के 50,000 खत्म हो गए, उसको हम ले गए हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, पूरी की पूरी अमाउंट जो एक्सपेंस हुआ 40,000 का पूरा हम यहाँ पर ले गए। तो 10,000 जो एक्स्ट्रा आ रहा था वो कैपिटल फंड का पार्ट बन गया। तो सेम इफेक्ट रहेगा अमाउंट्स का। नॉन सेक्रेटरी फंड, जो पैसे आ रहे हैं ये नहीं बोला जा रहा है किस पे खर्च करने हैं, बस सब्सक्रिप्शन के बेस पर पैसा आ रहा है, डोनेशन के बेस पर आ रहा है, रेंट आ रहा है, तो इस पैसे को कहाँ रखोगे। तो जन एंट्री आपने पहले पास की, उस सारे पैसे को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो बच्चों ये आप लोगों का एनपीओ था और इतना ही कवर करना है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे। हो सकता है क्वेश्चन तक भी पहुँचे, तो अभी तो हमें टाइम लगेगा इसमें। ठीक है बच्चों, ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, जय श्री कृष्ण।